कैसे हो आप लोग। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स। कौन सा टॉपिक है आपका? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ सिंगल स्लिट। तो इसका हम पूरा डेरिवेशन करेंगे और ये आपके पेपर में भी आया हरियाणा बोर्ड में। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। देखो ध्यान से। तो मान लो आपके पास क्या, देखो आपने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखा है ना, जैसे आपने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया ठीक उसी की तरह है। ठीक है, उसमें क्या होता है, 2 छेद होता था, इसमें बस एक ही छेद होगा। ठीक है, एक ही होल मिलेगा आपको। जैसे मान लो ये आपका क्या है, स्लिट है। क्या है आपका? ये स्लिट है। तो स्लिट में जो छेद मिलेगा आपको एक ही मिलेगा। ठीक है, एक ही मिलेगा। वहाँ पे 2 मिलता था, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? एक मिलेगा। देखो यही मिलेगा बस। और यहाँ पे क्या होता था आपका? स्क्रीन होता था। यही तो होता था बस। ये क्या है आपका? स्क्रीन। और ये क्या है आपका? स्लिट। आपको क्या पता है जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है उसे क्या बोलते हैं? हम कैपिटल डी कहते हैं। यही कहते हैं ना। ठीक है, अब मान लो हम क्या करने वाले हैं, अब डिफ्रैक्शन करने वाले। डिफ्रैक्शन के लिए क्या कर लेना पड़ेगा आपको? एक सोर्स ऑफ लाइट, जहाँ से आपको लाइट मिले। ये क्या है? सोर्स ऑफ लाइट। आपको पता है जो सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, जो पॉइंट का क्या होता है? स्पेरिकल होता है। स्पेरिकल होता है ना, तो ये ऐसे इसका वेवफ्रंट बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, फिर अगर ऐसा ऐसा दिक्कत हो जाएगा, मैं ऐसा क्या करूँ कि इसका प्लेनर बन जाए, मतलब प्लेनर मतलब ऐसा बन जाए। मैं ऐसा क्या करूँ, तो आपको एक लेंस लगा दो। क्या कैसे लेंस लगा दो? कन्वेक्स लेंस लगा दो। जैसे ही आप ये लगा दोगे तो क्या कर देगा? वेव फ्रंट को ये प्लेनर कर देगा। क्या कर देगा? ये प्लेनर कर देगा। क्या कर देगा? ये प्लेनर कर देगा। तो क्या हो गया? वेव फ्रंट प्लेनर हो गया। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? लाइट के सोर्स मिल जाएगा। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर क्या मिल गया आपको? लाइट का सोर्स मिल गया। ठीक है, अब हमें 2 लेंस लेना है, तो इस लेंस को हम मान लेते हैं L1। और ये क्या सोर्स था आपका? पॉइंट सोर्स था, मतलब सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, ये क्या है? सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, ये इसका स्पेरिकल वेव फ्रंट है। हमने एक लेंस ले लिया ताकि इसको प्लेनर कर सके। यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया जैसे। अब देखो ध्यान से, जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं स्मॉल ए। क्या मान लेते हैं हम? स्मॉल ए। ठीक है, अब देखो ध्यान से इसमें, अब हमें 2 लेंस लेना पड़ेगा। एक हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट पी पे निकालना है मुझे। ठीक है, कितना लाइट हमें मिलेगा? तो आपको पता है, क्या पता है? हम एक लेंस लेते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है? एक लेंस है। आपको पता ही होना चाहिए कि जो आपका सेंटर होता है ना, ये सेंटर, इस पे आपको मैक्सिमम ब्राइटनेस मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? मैक्सिमम ब्राइटनेस, जिसे हम क्या कहते हैं? सी। सी का मतलब क्या होता है? सेंट्रल मैक्सिमम। मतलब यहाँ पे आपको मैक्सिमम ब्राइटनेस देखने को मिलेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, अब मुझे इस पॉइंट पी पर निकालना है, तो इसके लिए भी निकालेंगे और इसके लिए भी निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपको पता है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे जाएगा, ऐसे करके मुड़ के यहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट ये क्या होगा? ये यहाँ पे ऐसे जाएगा और ऐसे करके इस पर चला जाएगा। यहाँ पे दोनों पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब मैं इस पॉइंट को ए मानता हूँ और इस पॉइंट को क्या मानता हूँ? मैं बी मानता हूँ। ठीक है, अब आपको पता है वहाँ पे भी नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। सेम टू सेम ऐसा ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। ठीक है, क्या किया? नॉर्मल। तो ये परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? ये परपेंडिकुलर होगा। इसको मान लेते हैं हम एम। तो बी एम यहाँ पे क्या आ गया आपका? बोलोगे पार्ट डिफरेंस आ गया। जो आपका बी एम है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो क्या है आपका? पार्ट डिफरेंस है। तो क्या है? तो पार्ट डिफरेंस क्या आ गया आपका? बी एम आ गया। अब आपको दिख रहा है, अगर मैं इस वाले एंगल को थीटा मान लूँ तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर अपॉन में ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको थीटा मानता तो ये परपेंडिकुलर और ये वाला हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो बताओ परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या होता है? ठीक है, अगर इसको मैंने थीटा माना तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये वाला हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है आपका? बी एम। और हाइपोटेन्यूज कितना है आपका? ए बी। क्या है आपका हाइपोटेन्यूज? ए बी। ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या है आपका? ए बी। तो यहाँ से साइन थीटा कितना आ जाएगा? बी एम अपॉन में ए बी। ए बी कितना निकल के आ जाएगा आपको? पार्ट डिफरेंस बी एम आ जाएगा आपका ए बी साइन थीटा। और ए बी किसके बराबर है आपको पता है? स्मॉल ए के बराबर है। तो बी एम कितना आ गया आपका? ए साइन थीटा। तो ये आपको पार्ट डिफरेंस मिल गया। ठीक है, बस यहीं तक करना था ये डेरिवेशन। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, ये हम मिनिमा के लिए निकालेंगे और मैक्सिमा के लिए निकालेंगे। देखो मिनिमा के लिए क्या होता है, हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर मिनिमा। फॉर मिनिमा आपको पता है जो डेल होता है वो क्या होता है मिनिमा के लिए? लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा और 4 लैम्डा, यही होता है।
अब डेल्टा क्या हो जाएगा, अगर n टाइम्स 5 कर दो, n की अगर 1 वैल्यू रखोगे तो लैम्डा आएगा, 2 रखोगे तो 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा ऐसे आएगा। तो डेल्टा की वैल्यू कितनी है, a साइन थीटा और n लैम्डा, बस हो गया। ये किसके लिए आ गया, मिनिमा के लिए आ गया। वैसे ही हम सेम टू सेम किसके निकाल लेते हैं, मैक्सिमा के लिए। हम क्या लिखेंगे अब यहाँ पे, मैक्सिमा, 4 मैक्सिमा लिखते हैं यहाँ पे, 4 मैक्सिमा। हमें पता है जो डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, 3 लैम्डा बाई 2 होती है मैक्सिमा के लिए, 3 लैम्डा बाई 2, फिर 5 लैम्डा बाई 2, फिर 7 लैम्डा बाई 2 होती है। ऐसे करके आपको पता है। अगर मैं इसको लिखूँ शॉर्ट फॉर्म में तो मैं समझ सकता हूँ, डेल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2n+1 लैम्डा बाई 2। डेल की वैल्यू कितनी है आपको पता है, अभी निकाला आप लोगों ने, a साइन थीटा, ये निकाला ना आपने, a साइन थीटा, और ये क्या है 2n+1 लैम्डा बाई 2। तो ये भी निकाल लिया हमने मैक्सिमा के लिए, ठीक है। इसमें देखो दो चीज निकालना होता है, एक मिनिमा निकालना होता है और एक मैक्सिमा निकालना होता है। तो हमने ये भी आसानी से निकाल लिया। अब हम निकालते हैं ब्रीथ ऑफ द सेंटर मैक्सिमा। ब्रीथ कितना होगा इसका, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम बोलते हैं x। ब्रीथ इसका यहाँ तक होता है, ठीक है। ये x है तो ये x है, तो कितना हो जाएगा ब्रीथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, 2x हो जाएगा ना। तो हम पहले ब्रीथ निकालते हैं, ब्रीथ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, ब्रीथ निकालते हैं मैक्सिमा के लिए, फॉर फर्स्ट मिनिमा के लिए, फॉर फर्स्ट मिनिमा। अब देखो ध्यान से, आपको देखना क्या है, इसमें थोड़ा दिक्कत आता है, ठीक है। देखो मिनिमा क्या है आपका, मिनिमा है आपका एन लैम्डा, यही है ना। अगर एन की जगह 1 लिखूँ तो ए साइन थीटा किसके बराबर जाएगा, लैम्डा के बराबर जाएगा। देखो क्या है आपका, ए साइन थीटा क्या है आपका, एन लैम्डा है ना। अगर मैं फर्स्ट मिनट में एन की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ए साइन थीटा किसके बराबर जाएगा, लैम्डा के बराबर जाएगा। अब क्योंकि आपका एंगल जो है बहुत छोटा है तो हम इसको टेन थीटा मान के करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको इस पॉइंट से मिला दो और इसको एक इस पॉइंट से मिला दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको टेन थीटा मिल जाएगा। देखो ठीक है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और नीचे वाला क्या हो जाता है, बेस हो जाता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना है x और बेस कितना है d। तो इसके साइन थीटा की जगह लिख दो टेन थीटा लैम्डा। टेन थीटा कितना है, परपेंडिकुलर कितना था आपको पता है, मैंने बता दिया x, और बेस कितना है इसका d, ठीक है। और ये लैम्डा आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, लैम्डा d अपॉन में a। अगर कोई बात से बोले ब्रीथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा के लिए वो कितना होता है, 2x होता है। ब्रीथ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा वो कितना होता है, 2x होता है। तो x की वैल्यू आपको मिल गई तो उसको गुणा कर दो लैम्डा d अपॉन ए से, तो कितना मिल जाएगा आपका 2 लैम्डा d अपॉन में a। तो यही डेरिवेशन खत्म होता है, ठीक है। तो ये आपके पेपर में नहीं बनाया था इसलिए मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ख्याल रखें।